गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इजी एमसीक्यू जो कि CSR नेट जून 2019 के अंदर आया हुआ है। ये आपका जून के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है और एक एमसीक्यू है आपका CSR नेट नवंबर 2020 के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है, दोनों ही एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, और इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको टीआरएनए की स्ट्रक्चर आती है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपका टाइम खराब नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टीआरएनए के स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी टीआरएनए के स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम ले रखा है। तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं टीआरएनए का, तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है 5 प्राइम एंड होता है एंड देन हमने इसके स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बनाते हैं। ठीक है, अब इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर आप जो बना रहे हो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, देखो डायग्राम में देखो यहाँ पे क्या होती है कि एक तरह से क्या है, एंटीकोडोन आर्म है। एंटीकोडोन आर्म होती है। एंटीकोडोन आर्म के साइड में यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखो टी साई सी लूप होता है। क्या होता है? टी साई सी लूप। ये होता है डी लूप और एक होता है यहाँ पे क्या, एक होता है यहाँ पे लाइक ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पे होते हैं सी सी ए मत और यहाँ पे 3 प्राइम एंड, मतलब कि ये होती है एक्सेप्टर आर्म या एक्सेप्टर आर्म हो गया। एंड देन ये हो गया वेरिएबल आर्म या वेरिएबल लूप बोल सकते हैं अपन। लाइक अगर अपन देखे डायग्राम के अंदर यहाँ पे भी देखो सेम दे रखा है, डी लूप है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि देखो डी लूप है, टी लूप है एंड यहाँ पे ये क्या है, एंटीकोडोन आर्म हो गई और एक तरह से क्या अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट लाइक एक्सेप्टर साइट हो गई ACC। ठीक है, एक्सेप्टर स्टेम बोल सकते हैं इसको अपन। अब देखो इनकी फुल फॉर्म अगर अपन देखें, आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। लाइक अगर अपन देखें डी का मतलब इसका डी का मतलब होता है डाई हाइड्रोयूरिडिन, डाई हाइड्रोयूरिडिन। ठीक है, टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब थाइमिडिन। टी का मतलब क्या है, थाइमिडिन। एंड साई लिखा आ जाए या पी लिखा आ जाए दैट मीन ये है आपका स्यूडो, क्या है, स्यूडो यूरिडिन। एंड सी का मतलब होता है साइटिडिन। तो टी साई सी लूप में मतलब क्या है, देखो यहाँ पे स्यूडो यूरिडिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड बेस हो गया। ठीक है, टी आपका टी आरएनए है पर यहाँ पे क्या होता है आपको थाइमिडिन देखने को मिलता है, साइटिडिन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टीआरएनए के स्ट्रक्चर है, ये 2D स्ट्रक्चर होती है आपकी। क्लोवर लीफ मॉडल आप देखते हो ना, ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है। तो इसके ऊपर ही ये क्वेश्चन है, अपन देखते हैं, अपन क्वेश्चन को अपन इजिली सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो CSR नेट 2019 में आया हुआ है। यहाँ बोले द डिफरेंट आर्म इन द tRNA स्ट्रक्चर आर शोन इन कॉलम A. The specific signatures associated with the different arms are shown in column B. So यहाँ पे दे रखा है कॉलम A एंड यहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक तो इन्होंने क्या कॉलम A और दे रखा है यहाँ पे कॉलम B। तो स्टूडेंट बताओ यहाँ पे कि एक्सेप्टर आर्म क्या है, एंटीकोडोन आर्म क्या है, टी साई सी लूप क्या होता है या टी साई सी आर्म क्या होती है और डी आर्म क्या होती है। डी आर्म लाइक हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखो डाई हाइड्रोयूरिडिन, मैंने अभी बताया था आपको कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डाई हाइड्रोयूरिडिन, डी आर्म या डी लूप बोल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे स्यूडो यूरिडिन का मैंने आपको बताया था, स्यूडो यूरिडिन। तो यहाँ पे टी साई सी आर्म के अंदर क्या आएगा, स्यूडो यूरिडिन आता है। क्लियर है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हमने क्या बोला था, एक्सेप्टर आर्म का मतलब हमें पता है कि यहाँ पे ACC आर्म है। ठीक है, तो 8 बेस पे स्टेम एंड CC है सीक्वेंस। लाइक आप डायग्राम देखो, ये रहा देखो, ये आपका एक्सेप्टर आर्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना रखा है। अब देखो यहाँ पे अगर अपन देखें ए क्या था, रिमेनिंग हमारा एंटीकोडोन आर्म। तो एंटीकोडोन आर्म यहाँ पे क्या है, ये 5 बेस पेयर स्टेम बोल सकते हैं। लाइक एंटीकोडोन आर्म क्या है, ये हमारी एंटीकोडोन आर्म है जो कि क्या है 5 बेस पे स्टेम बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए देखो ए क्या है, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा थर्ड एंड
सी क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा टी साई सी मतलब फोर्थ हो जाएगा। एंड डी यहाँ पे डाईहाइड्रोयूरिडिन, डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा हमारा एक तरह से क्या 1। सो करेक्ट आंसर क्या है, ए सेकंड बी थर्ड। ए सेकंड देखो कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, बी सेकंड का एलिमिनेट कर दो, फोर्थ का थर्ड का एलिमिनेट कर दो, एंड यहाँ दे रखा है फोर्थ में दे रखा है, बी थर्ड यहाँ दे रखा है, बट यहाँ बी फोर्थ दे रखा है, फर्स्ट भी एलिमिनेट कर दो। सो यहाँ पे आंसर का अपन देखें तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, सी फोर्थ दे रखा है एंड डी 1 दे रखा है। सो हमारा जो आंसर है यहाँ पे, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ आंसर होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कौन सा है, 87 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये बोल रहे हैं, देखो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विथ रेफरेंस टू द फैक्ट दैट टीआरएनए आर नोन टू पोजेस टी इन देयर सीक्वेंस। सो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, टी साई सी लूप की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, इस टी साई सी लूप की बात की जा रही है। ठीक है, ये रहा टी साई सी लूप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो थाइमिडिन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या है, थाइमिडिन प्रेजेंट है। तो इन्होंने बोला है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आर मेड विद द रेफरेंस ऑफ फैक्ट दैट टीआरएनए आर नोन टू पोजेस टी इन दियर सीक्वेंस। यहाँ पे टी देखने को मिल रहा है। सो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड यूटिलाइज टीटीपी एज वन ऑफ द सबस्ट्रेट। क्या यहाँ पे टीटीपी यूटिलाइज की जाती है, नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे थाइमिडिन को एक तरह से आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये थाइमिडिन एक तरह से क्या कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ये गलत बात हो जाएगा, थाइमिडिन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, लाइक एनी अदर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आल्सो यूटिलाइज यूटीपी। ओके, डेफिनेटली आरएनए पॉलीमरेज क्या है, जो थर्ड होता है यूटीपी यूटिलाइज कर सकता है, बट लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड रीचेज ए लूप स्ट्रक्चर इट बाइंड टू एस एडेनोसाइन मिथ्योनिन टू मिथाइलेट C5 पोजीशन of the incorporate U to result in the thymine in a co-transcriptional manner। अब देखो उन्होंने बोला है कि like any other RNA polymerase, जितने भी अदर RNA polymerase है, ठीक है, उनकी तरह ही RNA polymerase थर्ड भी क्या कर सकता है, यूटीपी क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। बट जब भी RNA polymerase थर्ड कहाँ जाएगा, लूप स्ट्रक्चर पर जाएगा, तो ये बाइंड करेगा एस एडेनोसाइन मिथ्योनिन के साथ में, एस एडेनोसाइन मिथ्योनिन टू मिथाइलेट, और वो मिथाइलेट उससे हम क्या लेंगे, एस एडेनोसिन क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप डोनर है, तो उससे हमने मिथाइल लिया एंड C5 पोजीशन पे इनकॉर्पोरेट कर दिया यूरेसिल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू थाइमिन, बिकॉज एज वी नो डेट कि यूरेसिल की स्ट्रक्चर क्या है, यूरेसिल की स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एंड ये यूरेसिल है। बट अगर मैं थाइमिन के स्ट्रक्चर देखूं तो थाइमिन में क्या है, थाइमिन जस्ट लाइक यूरेसिल ही है, देखो यूरेसिल ही है, ओनली फिफ्थ पोजीशन पे क्या हो जाता है, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, एंड यूरेसिल में क्या है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे फोर्थ एंड 2 पोजीशन पे क्या है, ओ, तो आप याद कर सकते हो यूरेसिल को यूरेसिल में क्या है, फोर्थ एंड 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, तो आप याद कर सकते हो यूरेसिल को U420, ऐसे करके याद कर लो U420। एंड थाइमिन को कैसे याद करोगे, थाइमिन जस्ट लाइक यूरेसिल ओनली मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर। तो इन्होंने ये बात एकदम सही बोली है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या कर दी, दैट इज नॉट ए को ट्रांसक्रिप्शनल मैनर, ये को ट्रांसक्रिप्शनल मैनर के अंदर नहीं होती है, ये एक तरह से क्या है, हम बोल सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैनर है, तो ये एक तरह से गलत स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम मूव करते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन टीआरएनए जीन्स at the designated positions DNA polymerase replace RNA polymerase third to incorporate thymine in the tRNA transcript। मतलब ये बोले ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो tRNA जीन होती है जो कि डिजाइनेटेड हुए पोजीशन में, यहाँ पे DNA पॉलीमरेज क्या होता है, रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, RNA पॉलीमरेज थर्ड की जगह आ जाता है, एंड देन वो इनकॉर्पोरेट कर देता है किसको, थाइमिडिन को इन tRNA ट्रांसक्रिप्ट। क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट बोलेंगे। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है, ए स्पेसिफिक मिथाइल ट्रांसफरेज यूटिलाइज ए मिथाइल ग्रुप डोनर टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मॉडिफाइड द स्पेसिफिक यू रेजिड्यू इनटू थाइमिडिन रेजिड्यू। तो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक मिथाइल ट्रांसफरेज है, वो क्या करके जाएगा,
आपके एस एडेनोसिल मिथ्योनिन से क्या करेगा, मिथ्योनिन आपका मिथाइल ग्रुप लेगा एंड देन ये मिथाइल ग्रुप को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, ये क्या करेगा, यूरेसिल के ऊपर ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू थाइमिडिन। ठीक है, ये जो काम होता है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मैनर के अंदर होता है। सो हम क्या देखेंगे, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट बोल दिया इन्होंने। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं कि यूरेसिल टू थाइमिन कन्वर्जन अकर इन द लार्ज नंबर ऑफ टीआरएनए इन द टी साई सी लूप। ये इन्होंने बोला है कि यूरेसिल से, ये टी साई है बच्चों, ये क्या है, साई है। तो यूरेसिल से जो थाइमिन कन्वर्जन हो रहा है, यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू थाइमिन, तो ये कहाँ मेजरली आपको देखने को मिलेगा, टी साई सी लूप पे क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, थाइमिडिन। तो ये बात भी एकदम करेक्ट बोल दी इन्होंने। सो द ऑप्शन विल विथ ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो ए और बी रॉन्ग है, बी एंड सी भी रॉन्ग है, सी एंड ई रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, डी एंड ई ओनली। करेक्ट आंसर इज डी एंड ई ओनली। तो मतलब कि हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दोनों के अंदर ही फोर्थ आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चंस आए हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखा जाए तो फ्री के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एमसीक्यू है। ठीक है, 4 नंबर का एमसीक्यू है। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू अच्छे से समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर यहाँ डाउट है, ताकि मैं उस डाउट को नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर सकूँ। ठीक है, लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो और आपके लिए हेल्पफुल है तो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर future exam like CSIR, NET, JRF, GATE and DBT, and the best of luck for your exam. Thank you. Bye. Take care.